हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। आज हम रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और इसके थ्रू इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश ग्रामर को, वोकैबलरी को और साथ ही साथ रीडिंग स्किल को। आपके करंट अफेयर्स के टॉपिक भी साथ साथ चलते चले जाएंगे। आज की न्यूज़ एआई कंटेंट क्रिएशन के जो कुछ नियम अभी लागू किए हैं सेंटर ने, उससे रिलेटेड है, तो सबको पता भी होना चाहिए। तो पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। और बाकी वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो लोग पहली बार आए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करना। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की न्यूज़ हेडलाइन के साथ। यहाँ पे लिखा है सेंटर मैंडेट्स, केंद्र ने अनिवार्य बनाया लेबल को। लेबल समझते हो, कोई भी इमेज है उसके ऊपर आपने कोई नाम लिख दिया कंपनी का या किसी भी चीज़ का। जैसे एआई से आपने कोई इमेज जनरेट की तो आपने ऊपर लिख दिया एआई जनरेटेड, तो वो क्या होगा, एक तरह का लेबल। तो सेंटर ने कहा है कि भी आपको लेबल लगाना पड़ेगा। तो केंद्र ने अनिवार्य बनाया लेबल को, चिन्ह को, सिंबल को। किस चीज़ के लिए? फॉर फोटो रियलिस्टिक एआई कंटेंट। जो एआई कंटेंट है, एआई सामग्री, और कैसी है? फोटो रियलिस्टिक, जो दिखने में असली जैसी लगे। तो इसके लिए लेबल को कंपलसरी किया, मैंडेट किया। सिंपल है, हेडलाइन है, इसलिए मैंडेट के साथ देखो हमने एस लगा दिया, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल। तो वर्ड याद कर सकते हो, पहला मैंडेट, अनिवार्य बनाना, कंपलसरी बनाना। दूसरा कंटेंट, कंटेंट की हिंदी होती है सामग्री, और इसी से मिलता हुआ एक और वर्ड होता है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संतुष्ट, मतलब कंटेंट। स्पेलिंग सेम रहेगी, कंटेंट और सामग्री कंटेंट। जो इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन है वो डिफरेंट होता है और स्पेलिंग सेम। दोबारा बता रहा हूँ, सामग्री इज कंटेंट और संतुष्ट मतलब कंटेंट। कंटेंट, कंटेंट। फोटो रियलिस्टिक, जो दिखने में असली लगे। तो ये थी हमारी हेडलाइन। ये हमारा डेली एडिशन है, और ये अगर आप देखो तो ये इंटरनेशनल एडिशन है। प्रिस्क्राइब यहाँ पे मैंडेट की जगह दे रखा है। प्रिस्क्राइब का मतलब होता है तय करना, किसी चीज़ को निर्देश देना या बताना। मैं आपको ये वर्ड दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे देखो, ये हमारी द हिंदू न्यूज़पेपर वोकैबलरी वाली पीडीएफ है और वर्ड नंबर है 282। और जो आज नए वर्ड ऐड करें हैं वो ऐड हुए हैं 1159 से। ये हमारा आज का नया है पहला वर्ड। बट अभी मैं आपको पुराना वर्ड दिखा रहा हूँ 282। ये देखो, प्रिस्क्राइब, तो पुराना वर्ड है निर्धारित करना, दवा लिखना, सुझाव देना। जैसे डॉक्टर आपको दवाई लिखता है, मैंने आपको कहा कि ये वाली बुक खरीद लेना, तो मैंने आपको प्रिस्क्राइब कर दी, ठीक है। तो दिशा निर्देश देना, तय करना, निर्धारित करना, तो वही आपको यहाँ पे दिख रहा है, प्रिस्क्राइब, ठीक है। ये इंटरनेशनल एडिशन का हेडलाइन है। न्यूज़ ऑलमोस्ट सेम है बट हम डेली एडिशन पढ़ेंगे। तो इसके बाद अब हम देखते हैं हमारी सब हेडिंग। यहाँ लिखा है अमेंडेड आईटी रूल्स। जो संशोधित आईटी रूल्स हैं, कॉल फॉर, इन्होंने आह्वान किया डिस्क्लोजर का। अब आपको समझ नहीं आया होगा तो मैं आपको बताता हूँ। अमेंडेड, अमेंडेड एडजेक्टिव का काम करेगा, मतलब है संशोधित, हिंदी में मतलब जिसमें सुधार किया गया है। तो संशोधित आईटी रूल्स, तो जो आईटी के रूल्स है जिनमें संशोधन किया गया है, तो वो रूल्स जो हैं कॉल फॉर, ये आह्वान करते हैं, डिमांड करते हैं, मांग करते हैं। किस चीज़ की? डिस्क्लोजर की, खुलासे की। ये खुलासा करो। तो आईटी के नए नियम जो है, जो सुधार जिनमें किया गया है, तो वो मांग करते हैं या उन्होंने मांग करी किसकी? खुलासे की। भी आप खुलासा करो। किसका खुलासा? ऑफ एआई जनरेटेड सिंथेटिक मीडिया। जो एआई से उत्पन्न जो कृत्रिम मीडिया है, सिंथेटिक मतलब हो गया आर्टिफिशियल, ठीक है। तो जो भी ऐसा मीडिया आप ये कर रहे हो क्रिएट, तो आप इसका डिस्क्लोजर करो, खुलासा करो। सिंपल। तो वर्ड याद करेंगे, डिस्क्लोजर, खुलासा। कॉल फॉर इज आह्वान करना, मांग करना, सिंपल वर्ड है। अमेंडेड इज संशोधित, जो कि काम करेगा एडजेक्टिव का। ये आईटी रूल्स हमारे सब्जेक्ट। कॉल फॉर आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल। तो ये इन्होंने ऐसा मांग करी है। एंड वार्न, और चेतावनी दी प्लेटफॉर्म्स को। प्लेटफॉर्म्स मतलब जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है, इनको चेतावनी दी ऑफ किस चीज़ की? लॉस ऑफ सेफ हार्बर। पहले इस वर्ड को समझो। हार्बर क्या होता है? जिसको आप बंदरगाह भी बोलते हो, जहाँ पे समुद्री जहाज वगैरह को शरण दी जाती है,
और दूसरा हार्बर होता है पनाह देना, जैसे किसी आतंकवादी को आपने पनाह दी तब हम यूज़ करते हैं हार्बर। तो ये हार्बर वर्ड हमने किया हुआ है वर्ब में, बट यहाँ पे ये नाउन का काम कर रहा है। और ये सेफ हार्बर एक ना टेक्निकल टर्म है, जिसका मतलब क्या होता है, हिंदी में आप कह सकते हो सुरक्षा आश्रय, ठीक है, या फिर सुरक्षा शरण। और ज़्यादा अच्छे से समझना है तो कानूनी सुरक्षा, मतलब कानून जो आपको सुरक्षा प्रोवाइड करता है, तो उसको टेक्निकल भाषा में बोल दिया जाता है सेफ हार्बर। ये जो है आईटी रूल्स ने वार्न, इन्होंने चेतावनी दिया प्लेटफॉर्म्स को, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह को, किस चीज़ की, लॉस ऑफ सेफ हार्बर भी, जो आपको कानूनी सुरक्षा मिल रही है तो ये आपसे छीन ली जाएगी, ठीक है, ये लॉस हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? फॉर नॉन कंप्लाइंस के लिए। नॉन कंप्लाइंस का मतलब क्या होता है? कंप्लाइंस मतलब आप पालन कर रहे हो रूल्स का, और नॉन कंप्लाइंस मतलब गैर अनुपालन, मतलब आप पालन नहीं कर रहे हैं रूल्स का। तो अगर आप नॉन कंप्लाइंस करेंगे तो आपके पास जो कानूनी सुरक्षा है तो ये लॉस हो जाएगी। तो ये चेतावनी दिया प्लेटफॉर्म्स को, सिंपल। तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमारा रूल है। तो वार्न वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और आईटी रूल्स जो है ये है सब्जेक्ट, एंड से जोड़ा गया है सेंटेंस। तो थोड़ा टेक्निकल भाषा है, ध्यान से समझना, ठीक। यहाँ पे आगे देखो सेमीकोलन डला हुआ है, यानी कि न्यूज़ का सेकंड पार्ट। चेंजेस, जो बदलाव हैं, टू टेक इफेक्ट, ये लागू होंगे। टेक इफेक्ट मतलब लागू होना। ऑन Feb 20, 20 फरवरी को। कौन सी चेंजेस? अब यहाँ पे मैं रिलेटिव प्रोनाउन डाल सकता था, यहाँ पे मैं लिखता विच वर नोटिफाइड, यानी कि जिनकी जानकारी दी गई, जिन्हें अधिसूचित किया गया, जिन्हें ऑफिशियली अनाउंस किया गया बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा। तो बदलाव जो जिनको अनाउंस किया गया, जिनको घोषित किया गया, जिनको अधिसूचित किया गया सरकार के द्वारा, तो ये चेंजेस टेक इफेक्ट, लागू होंगे। मैंने आपको बताया था यहाँ पे चेंजेस है सब्जेक्ट के तुरंत बाद, अगर यहाँ पे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो उसकी हिंदी आप फ्यूचर में निकालेंगे। तो ये लागू होंगे 20 तारीख को। सिंपल हो गया सब कुछ। अभी इसमें वर्ड देख लो, नोटिफाई करना, जब कोई ऑफिशियली किसी को कोई जानकारी देता है तो हम यूज़ करते हैं नोटिफाई करना, अनाउंस करना, जानकारी देना, अधिसूचित करना। नॉन कंप्लाइंस, नियमों को न मानना। सिंथेटिक, कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल, प्राकृतिक का उल्टा होता है ना, प्राकृतिक नेचुरल, नेचुरल का उल्टा आर्टिफिशियल, सिंथेटिक। तो ये थी हमारी सब हेडिंग। अब आइए मेन न्यूज़ की तरफ। और एक मेरी बात हमेशा याद रखना, कोई भी आप में से ऐसा स्टूडेंट है जिसको इंग्लिश नहीं आती, जिसने इंग्लिश को नहीं सीखा अभी तक, और वो ये सोच रहा है कि डायरेक्ट न्यूज़पेपर पढ़ के इंग्लिश सीख लेगा, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। मेरे 12 साल के एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे जितने स्टूडेंट्स ऑफलाइन में पढ़ते हैं तो मैं कभी भी उनको न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए नहीं बोलता। सबसे पहले मैं उन्हें बोलता हूँ कि आप अपने इंग्लिश के रूल्स पे काम करो। जब सारे रूल्स कवर हो जाएं उसके बाद आपको स्पीकिंग करना है। जब आपको स्पीकिंग आने लग जाए तभी आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। अगर आप सीधा न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आप परेशान होंगे हमेशा, इंग्लिश भी इम्प्रूव नहीं होगी, हमेशा टेंशन में रहोगे, फिर आपको इंग्लिश मुश्किल लगने लगेगी। क्योंकि जब हम न्यूज़पेपर पढ़ने लगते हैं तो हमारी स्पीकिंग स्किल्स बिगड़ जाती हैं। मेरी बात याद रखना, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। इसीलिए पहले स्पीकिंग और रूल्स पे काम कर लो, उसके बाद ही आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। ये लास्ट का स्टेप होता है। फिर भी अगर आपको नहीं मानना तो आपकी मर्जी है। और बाकी जो लोग मुझसे सीखना चाहते हैं तो वो लोग मेरा ऐप डाउनलोड करना, बिकम इंग्लिश चैंपियन, जिसमें मेरा कोर्स है स्टेप बाय स्टेप, डिटेल आपके सामने लिखी हुई है। कंप्लीट कोर्स है, गारंटी दे रहा हूँ, इस कोर्स को कर लो तो आपको सब कुछ आने लगेगा। बाकी करना ना करना आपके ऊपर है, ठीक है। तो अभी देखते हैं हमारी आगे की न्यूज़। यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ, द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ नोटिफाइड, केंद्रीय सरकार ने नोटिफाई किया है, अनाउंस किया है, या फिर उन्होंने ऑफिशियली जानकारी दी है, बताया है, अधिसूचित किया है। यहाँ पे हैज़ लगा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो केंद्र सरकार ने अधिसूचित किया है, जानकारी दी है, ऐलान किया है, किस चीज़ का? अमेंडमेंट्स का, सुधारों का। कौन से सुधार? कह रहे हैं टू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2021। तो ये आईटी एक्ट है 2021 का। तो इसमें अमेंडमेंट्स हुए हैं, सुधार हुए हैं, तो इस चीज़ का घोषणा किया है सरकार ने। कॉमा डाल के बता रहे हैं आगे इसी के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन। रिक्वायरिंग, जिसने आवश्यक बनाया है, ठीक है, जो आवश्यक बनाता है, या आवश्यक बनाते हुए फोटो रियलिस्टिक एआई जनरेटेड कंटेंट की जो ये
फोटो रियलिस्टिक मतलब असली दिखने वाला AI जनरेटेड कंटेंट है। टू बी लेबल्ड, किसको चिन्हित किया जाए, प्रोमिनेंटली प्रमुख रूप से। सिंपल सिंपल नहीं लग रहा होगा आपको, मैं आपको अभी सिंपल करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या आ रहा है, कंटेंट, फिर आगे देखो टू बी, उसके बाद लेबल्ड, ये आगे हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये रूल कौन सा हुआ हमारा, ऑब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे हमने किया था, मैं चाहता हूँ कि चाय बनाई जाए, आई वॉन्ट टी टू बी मेड, तो टी ऑब्जेक्ट हो गया, फिर टू बी लगाया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म मेड। ठीक है, ऐसे ही हम कह रहे हैं कंटेंट टू बी लेबल्ड, कि कंटेंट जो है, सामग्री जो है, उसको लेबल किया जाए। और प्रोमिनेंटली एडवर्ब मतलब हो गया प्रमुख रूप से, स्पष्ट रूप से, मतलब स्पष्ट और प्रमुख रूप से, मेनली। आ गया समझ में सारा। अब यहाँ पे देखो, पहले अमेंडमेंट्स टू मतलब किसी चीज में सुधार। अमेंडमेंट वर्ड जो है, ये आपको मैं दिखा देता हूँ, ये भी साथ साथ। हिंदू न्यूज़पेपर वोकैबुलरी, वर्ड नंबर है 264, पुराना वर्ड है। अमेंडमेंट मतलब हो गया संशोधन, परिवर्तन, सुधार, ये आप पढ़ सकते हो। इसीलिए मैंने आपको कहा कि जो मेरे कोर्स से एक बार सीख लेगा उसको सब आसान लगेगा ही, गारंटी है। और इसमें पहला वर्ड तो अमेंडमेंट्स याद कर लो, सुधार। फिर आगे आपका प्रोमिनेंटली, प्रमुख रूप से। और इसमें बाकी ग्रामर के रूल कौन कौन से हैं, पहले हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर कॉमा डाल के ये हमारा ING वाला रूल आ गया, फिर ये ऑब्जेक्ट टू बी थर्ड फॉर्म का रूल आ गया। तो 3 रूल एक सेंटेंस में। पूरा मतलब केंद्र सरकार ने जानकारी दी है किस चीज़ की, IT एक्ट 2021 में जो सुधार हुए हैं इस चीज़ की, जो क्या बोल रहा है आपको, जो आवश्यक बनाता है फोटो रियलिस्टिक AI जनरेटेड कंटेंट को कि प्रमुख रूप से लेबल किया जाए। इसके बाद आगे है द चेंजेस, जो बदलाव है। अब यहाँ कोमा डाल दिया, यहाँ से यहाँ तक, ये जो बदलाव है, कौन से बदलाव, विच विल कम इनटू फोर्स, जो लागू होंगे या जो प्रभावी होंगे ऑन February 20 को। मतलब ये जो बदलाव हैं, जो रूल्स हैं, रूल्स में बदलाव हुए हैं, तो ये 20 तारीख को लागू होंगे। तो ये बदलाव जो हैं ऑल्सो सिग्निफिकेंटली शॉर्टन, तो ये काफ़ी हद तक कम करते हैं किसको, टाइमलाइंस फॉर टेक डाउन ऑफ इलीगल मटेरियल। तो इसको पहले समझ लो, इलीगल मटेरियल हो गया गैर कानूनी मटेरियल, ठीक है, या अवैध मटेरियल। फिर ये वर्ड आ गया टेक डाउन, टेक डाउन मतलब होता है रिमूव करना, हटाना। टाइमलाइन मतलब समय सीमा, शॉर्टन मतलब कम करना, सिग्निफिकेंटली मतलब महत्वपूर्ण रूप से, काफ़ी हद तक। तो ये जो चेंजेस आपको दिख रहे हैं, ये सब्जेक्ट हो गया, इसका ये शॉर्टन आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये बदलाव कम करते हैं इलीगल मटेरियल को हटाने की समय सीमा को। ठीक, तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट सेंटेंस। तो चेंजेस शॉर्टन प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर ये साथ में हमने लगा दिया विच रिलेटिव प्रोनाउन, विच यहाँ सब्जेक्ट का भी काम करेगा। विल आ गया हेल्पिंग वर्ब, बता रहा है फ्यूचर इंडेफिनिट। और कम इनटू फोर्स या कम इनटू इफेक्ट का मतलब होता है प्रभावी होना, मतलब लागू होना। ठीक है, प्रभावी होना भी कह सकते हो। इन शॉर्ट बता देता हूँ, जो ये बदलाव है जो लागू होंगे 20 फरवरी को, तो इन्होंने जो समय सीमा है काफ़ी हद तक कम कर दिया है इलीगल मटेरियल को हटाने की। ठीक, पहले हो सकता है बोला था कि भी यहाँ पे अगर आप देखो तो 36 घंटे था पहले, कि 36 घंटे में आपको हटाना था, अब 3 घंटा कर दिया, तो ये समय सीमा क्या हुई, कम होगी। तो इसके बाद अब देखो नेक्स्ट पैराग्राफ, अंडर द न्यू रूल्स, नए नियमों के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स विल नाउ हैव, ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, विल हैव यहाँ पर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास होना, पोजेशन का लेसन। तो इन मतलब नए नियमों के तहत या इनके अकॉर्डिंग जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, तो कह रहे हैं अब इनके पास होगा, क्या होगा, बिटवीन 2 and 3 आवर्स, 2 या 3 घंटे, टू रिमूव हटाने के लिए, किसको, सर्टेन कैटेगरीज ऑफ अनलॉफुल कंटेंट। ये जो अनलॉफुल यानी कि इलीगल, अवैध, गैरकानूनी कंटेंट है, तो इसकी जो सर्टेन कैटेगरीज है, कुछ जो कैटेगरीज है, इनको हटाने के लिए 2-3 घंटे होंगे। फिर कोमा डाल के बता रहे हैं अ शार्प रिडक्शन, तो ये एक तीखी गिरावट है, फ्रॉम द अर्लियर 24-36 आवर्स, जो पहले का 24 से 36 घंटे का टाइम था, तो उससे कह रहे हैं ये शार्प रिडक्शन है, एकदम तीखी गिरावट है। ठीक, तो ये हमारा
पोजेशन का लेसन, जैसे आई हैव अ कार, मेरे पास कार है, आई हैड अ कार, मेरे पास कार थी, आई विल हैव अ कार, मेरे पास कार होगी इन फ्यूचर। ऐसे ही ये मीडिया प्लेटफॉर्म्स विल हैव, इनके पास होगा बिटवीन 2 to 3 आवर्स, 2 से 3 घंटा हटाने के लिए, ठीक है, जो भी कंटेंट है। तो ये क्या है, एक शार्प रिडक्शन है। शार्प मतलब एकदम तीखा, कोई चीज़ ऊपर चला गया एकदम से, एकदम नीचे चला गया, तो शार्प अप हो गया, शार्प डाउन हो गया। नेक्स्ट, कंटेंट डीम्ड इलीगल बाय अ कोर्ट और एन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विल हैव टू बी टेकन डाउन। इसको पहले समझ लो, यहाँ पे नहीं तो समझ नहीं आएगा। कईयों को लगेगा कंटेंट हमारा हो गया सब्जेक्ट, फिर वो देखेंगे डीम का सेकंड फॉर्म लगा हुआ है, तो कंटेंट डीम्ड, तो ये ऐसा पढ़ेंगे कई लोग, लेकिन ये ऐसा है ही नहीं। ये जो डीम्ड है ना, ये पास्ट पार्टिसिपल है जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का काम करेगा। मैं आपको पहले प्रॉपर सेंटेंस बताता हूँ। कंटेंट विल हैव टू बी और उसके बाद है टेकन डाउन, ये आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये जो कंटेंट है ना, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अब हिंदी निकालो, कंटेंट विल हैव टू बी टेकन डाउन, कंटेंट को हटाना पड़ेगा। कंपल्शन वाली सीरीज हैज टू हैव टू, पास्ट में हैड टू, फ्यूचर में विल हैव टू, उसका पैसिव वॉइस क्या हुआ, विल हैव टू बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्कबुक पार्ट 2 का लेसन। तो कंटेंट विल हैव टू बी टेकन डाउन, कंटेंट को हटाना होगा। कौन सा कंटेंट कह रहे हैं, डीम्ड, जिसको माना जाता है। अब यहाँ कंटेंट के साथ रिलेटिव प्रोनाउन आप डाल सकते थे, भी कौन सा कंटेंट हम लिखते, दैट या विच इज डीम्ड, जिसको माना जाता है इलीगल, गैर कानूनी, बाय अ कोर्ट, कोर्ट के द्वारा, या कोई भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, यानी कि उपयुक्त जो सरकार है तो उनके द्वारा, मतलब जो भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है या कोर्ट है, अगर उनको लगता है कि ये इलीगल है तो वो कंटेंट कह रहे हैं हटाना होगा विद इन 3 आवर्स, 3 घंटों के अंदर अंदर। वाइल, जबकि, सेंसिटिव कंटेंट, वाइल मतलब जबकि, जो संवेदनशील कंटेंट है, तो ये कंटेंट मस्ट बी रिमूव्ड, तो इसको हटाना होगा विद इन 2 आवर्स, 2 घंटों के अंदर अंदर। ये क्या आ रहा है, मस्ट का पैसिव मस्ट बी। मैंने आपको कहा था विल हैव टू जो है, विल मैं लिख देता हूँ, विल हैव टू, इसकी जगह हम लोग मस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, आपको बताया था। तो विल हैव टू का पैसिव विल हैव टू बी और मस्ट का पैसिव मस्ट बी, तो ये विल हैव टू बी और ये मस्ट बी, दोनों एक ही बात है। तो ये कंटेंट हटाना होगा 2 घंटे के अंदर अंदर। कौन सा कंटेंट, सेंसिटिव कंटेंट, जो भी नाजुक या संवेदनशील कंटेंट है। फिर कॉमा डाल के इस कंटेंट के बारे में बता रहे हैं, फीचरिंग नॉन कंसेंशुअल न्यूडिटी एंड डीप फेक्स। इसको समझो, फीचर करना मतलब दर्शाना, दिखाना, जिसमें इंक्लूड है, जिसमें शामिल है, क्या शामिल है, न्यूडिटी, नग्नता, नंगापन, या डीप फेक है। और कैसी नग्नता है, नॉन कंसेंशुअल, अच्छा वर्ड है, इसको आपको याद करना चाहिए। कंसेंशुअल मतलब होता है आप किसी की अनुमति के बगैर वो चीज़ करते हो। ये आप देखो, आज का हमारा जो नया वर्ड पहला ऐड हुआ है वो यही है, ये पढ़ो, कंसेंशुअल मतलब आपसी सहमति से। एडजेक्टिव का ये काम करेगा, कोई भी 2, 3, 4, अगर आपसी सहमति के साथ कोई चीज़, उनकी सहमति से कोई चीज़ हो रही है तो हम बोल देंगे वो कंसेंशुअल है। एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हो, आपके सामने है। तो नॉन कंसेंशुअल इसका मतलब है बिना अनुमति के। अगर आप बिना अनुमति के, बिना परमिशन के कोई भी न्यूडिटी यानी कि नंगापन परोस देते हो या डीप फेक किसी की बना देते हो, तो ऐसा कंटेंट, ठीक है, जिसमें दिखाया गया हो, दर्शाया गया हो बिना सहमति वाला नग्नता या डीप फेक, तो ये कंटेंट जो होगा तो इसको हटाना होगा 2 घंटे के अंदर अंदर। सिंपल, देखो मैं सिंपल बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है सिंपल, आपको मुश्किल लगेगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ रूल्स के बिना न्यूज़पेपर मत पढ़ना। मेरे स्टूडेंट जिन्होंने मुझसे सीखा है, एक एक पॉइंट को पकड़ पा रहे होंगे कि मैं कौन से रूल्स की बात कर रहा हूँ। ठीक, आगे देखते हैं। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिर यहाँ पे ब्रैकेट डाल दिया, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ना है तो आप पढ़ लेना। तो ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, अमेंडमेंट रूल्स, तो ये रूल्स हैं 2026 के। डिफाइंस, ये परिभाषित करते हैं, तो ये रूल्स सब्जेक्ट हो गया, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट। डिफाइन आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस लगा दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट। डिफाइन मतलब परिभाषित करना, परिभाषा देना, डेफिनेशन देना। तो ये रूल्स जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2026 के, तो ये परिभाषित करते हैं, मतलब डेफिनेशन दे रहे हैं किसकी,
सिंथेटिकली जनरेटेड कंटेंट, जो कृत्रिम रूप से मतलब आर्टिफिशियली जो जनरेट किया हुआ कंटेंट है, तो इसको डिफाइन करते हैं एज के रूप में। तो ये जो लिखा हुआ है ये कंटेंट, तो ये इसकी डेफिनेशन क्या है, तो एज लिख के आगे बता रहे हैं ये इसकी डेफिनेशन है। डबल इन्वर्टेड कॉमा डाला, अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या है, किसकी, सिंथेटिकली जनरेटेड कंटेंट की। कह रहे हैं ऑडियो जिसको आप सुनते हो, विजुअल यानी कि जिसको आप देखते हो, और ऑडियो विजुअल इंफॉर्मेशन या फिर जिसको आप देखते हो और सुनते हो ऐसा इंफॉर्मेशन, ठीक। ऑडियो का मतलब आ गया आप सुन रहे हो, विजुअल मतलब जैसे कोई फोटो हो गया आप देख रहे हो, अभी आप क्या कर रहे हो, सुन भी रहे हो देख भी रहे हो, तो ये क्या हो गया, ऑडियो विजुअल इंफॉर्मेशन। तो ये जो चीज़ें हैं विच इज आर्टिफिशियली और एल्गोरिदमिकली क्रिएटेड, ये विच अगर रिलेटिव प्रोनाउन इनके लिए यूज़ किया गया है, ठीक है। कह रहे हैं ये सारी चीज़ें जिनको कृत्रिम रूप से या एल्गोरिदमिकली, एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग अगर क्रिएट किया जाता है, जनरेटेड बनाया जाता है, एक ही बात है, क्रिएट मतलब बनाना, जनरेट मतलब उत्पन्न करना, तो बनाया जाता है अगर, या फिर उत्पन्न किया जाता है, मॉडिफाइड संशोधित किया जाता है, और ऑल्टर्ड या रूपांतरित किया जाता है मतलब बदला जाता है, यूजिंग अ कंप्यूटर रिसोर्सेज, कंप्यूटर संसाधन को यूज़ करके। अभी पूरा नहीं हुआ, इसको ध्यान से पढ़ना। ये ऑडियो विजुअल और ऑडियो विजुअल इंफॉर्मेशन, ठीक है। और कौन सा इंफॉर्मेशन कह रहे हैं, जिसको आर्टिफिशियली या एल्गोरिदमिकली क्रिएट किया जाता है, जनरेट किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है या ऑल्टर किया जाता है। अब ये जो आपको दिख रहा है क्रिएटेड, जनरेटेड, मॉडिफाइड, ऑल्टर्ड, ये सारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। विच या रिलेटिव प्रोनाउन है, विच ऑब्जेक्ट का भी काम करेगा। तो विच इज, तो ये हमारा हो गया इनडेफिनेट टेंस पैसिव वॉइस, विच यूज़ किया गया इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक। तो ये इन्फॉर्मेशन, तो अगर ये इनको इस तरह से कुछ भी किया जाता है, यूजिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स, कंप्यूटर संसाधन को यूज़ करके, इन अ मैनर, इस तरह से, दैट की, तो किस तरह से किया जाता है, कह रहे इस तरह से कि सच इन्फॉर्मेशन, ऐसी इन्फॉर्मेशन, अपीयर्स लगने लगे या लगती हो, टू बी रियल असली लगे, ऑथेंटिक प्रमाणित लगे, प्रमाणिक लगे, और ट्रू या सच्ची लगे। सिंपल भाषा में आपने इंफॉर्मेशन को इस तरह से जनरेट किया, क्रिएट किया, मॉडिफाई किया, ऑल्टर किया कंप्यूटर को यूज़ करके कि वो इंफॉर्मेशन रियल लग रही है, ऑथेंटिक लग रही है, ट्रू लग रही है, एंड और डिपिक्ट्स और दर्शाती हो, और पोर्ट्रेज और चित्रित करती हो। पोर्ट्रे करना मतलब चित्रित करना, चित्र के माध्यम से। इसके साथ एस लगा दिया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है। डिपिक्ट भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एस लगा दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है सच इन्फॉर्मेशन, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, अपीयर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ लगा दिया एस प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो सच इन्फॉर्मेशन अपीयर्स, ऐसी इन्फॉर्मेशन दिखती है, ऐसी सच इन्फॉर्मेशन डिपिक्ट्स, ऐसी इन्फॉर्मेशन दर्शाती है, सच इन्फॉर्मेशन पोर्ट्रेज, ऐसी इन्फॉर्मेशन चित्रित करती है, ठीक है। थोड़ा डेफिनेशन टेक्निकल भाषा में लिखा है, बड़ा है पर समझना होगा। तो यहाँ तक समझ में आया। तो किसको डिपिक्ट करती हो, किसको चित्रित करती हो, एनी इंडिविजुअल, किसी भी व्यक्ति को, और इवेंट या घटना को, इन अ मैनर, इस तरह से, किस तरह से, दैट इज परसीव्ड, कि इसको माना जाए, समझा जाए। क्या समझा जाए, एज इनडिस्टिंग्विशेबल। डिस्टिंग्विशेबल मतलब होता है जिसको आप, जिसमें अंतर कर सको, और इनडिस्टिंग्विशेबल होता है जिसमें आप अंतर नहीं बता सकते। अब यहाँ पे आ गया परसीव। परसीव मतलब मानना, समझना, धारण करना, आप किस चीज़ का मतलब कैसे निकाल रहे हो, ठीक है, परसीव करना। यहाँ पे दैट ऑब्जेक्ट का काम करेगा, इज हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई, परसीव्ड यहाँ पे आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो दैट इज परसीव्ड, कह रहे हैं कि इस तरह से, इन अ मैनर, किस मैनर में, कह रहे हैं दैट इज परसीव्ड, जिसको माना जाए। क्या माना जाए, इनडिस्टिंग्विशेबल के रूप में, मतलब आप अंतर नहीं कर सकते हो। किससे अंतर नहीं कर सकते, फ्रॉम अ नेचुरल पर्सन, एक प्राकृतिक व्यक्ति से, और या अ रियल वर्ल्ड इवेंट, या कोई सच्ची घटना हो संसार की, उससे। अब यहाँ पे दैट इज परसीव्ड, जिसको माना जाए, और या इज लाइकली टू बी परसीव्ड, या फिर संभावना है कि उसको ऐसा माना जाए। देखो इसको समझो, लाइकली टू, ये हमारा लेसन है अगेन 127 टू 132 के जो मेरे एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स हैं। लाइकली टू, उसके बाद मतलब लाइकली, फिर टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म का कॉन्सेप्ट।
लाइकली टू के चैप्टर में देखना, सारा समझ में आएगा। 127 टू 132 वीडियोस और से जोड़ा हुआ है। अब ये जो दैट है ये ऑब्जेक्ट है, तो दैट इज ये अलग सेंटेंस है, एंड दैट इज लाइकली टू बी परसीव्ड ये अलग सेंटेंस है। कॉमन था ये हमारा इसमें दैट, इसलिए दैट को एक ही बार लिखा और से जोड़ दिया। समझ में आया? नहीं आया दोबारा सुन लेना, ठीक है। अब इसका पूरा मतलब समझो, ये पूरा एक ही सेंटेंस था। तो कह रहे हैं ऑडियो विजुअल या ऑडियो विजुअल इंफॉर्मेशन, कौन सी इंफॉर्मेशन? जिसको आर्टिफिशियली या एल्गोरिदमिकली क्रिएट किया जाता है, जनरेट किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है या चेंज किया जाता है। ऑल्टर मतलब बदलना। कंप्यूटर रिसोर्स को यूज करके इस तरह से कि वो इंफॉर्मेशन दिखती है रियल, ऑथेंटिक और ट्रू, और दर्शाती है या चित्रित करती है। किस चीज को चित्रित करती है, बताती है, दर्शाती है? किसी भी व्यक्ति को या घटना को इस तरह से कि उसको समझा जाए इंडिस्टिंग्विशेबल, या फिर संभावना हो उसको इनडिस्टिंग्विशेबल समझने की। किस चीज से कह रहे हैं? नेचुरल पर्सन से या रियल वर्ल्ड इवेंट से। तो ये हमारा पूरा सेंटेंस। तो थोड़ा सा मुश्किल था, बट मैंने अपनी तरफ से कोशिश की आपको समझाने की। अब आओ वर्ड मीनिंग पर। परसीव, परसीव वर्ड हमारा पुराना वर्ड है, मैं आपको ये भी दिखाता हूँ, देखो ध्यान से। ये रही हमारी न्यूज़पेपर वोकैबलरी PDF 1160। वर्ड इज परसीव, मतलब होता है समझना, महसूस करना, देख जान पाना। तो परसीव, अब इस एग्जाम्पल से उसको कंपेयर कर लेना, समझ में आ जाएगा। तो शी इज़ परसीव्ड, उसको माना जाता है, समझा जाता है। एज किस रूप में? एक ऑनेस्ट लीडर के रूप में। तो ये परसीव्ड यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, शी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इज लगा है, पैसिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इज परसीव्ड एज, ऐसे न्यूज़ में क्या आ रहा है यहाँ पे देखो, परसीव्ड एज, ठीक है, इंडिस्टिंग्विशेबल। और उससे पहले लाइकली टू का हमारा लेसन। और इसमें वर्ड याद करोगे, आर्टिफिशियली एडवर्ब है कृत्रिम रूप से, एल्गोरिदमिकली मतलब एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग, क्रिएट बनाना, जनरेट उत्पन्न करना, मॉडिफाई संशोधित करना, ऑल्टर इज बदलना, इन अ मैनर इस तरह से, अपीयर इज प्रतीत होना, और ये भी जो है अपीयर टू बी एडजेक्टिव, ये भी हमारा 127 वाला वीडियो। ऑथेंटिक मतलब प्रमाणिक, और डिपिक्ट वर्ब है हमारी, डिपिक्ट भी हमने किया हुआ है, पहले 10 वर्ड के अंदर है, ये भी देख लेना। और पोर्ट्रे चित्रित करना, जैसे आपने एक +1 या +2 में अ पोर्ट्रे ऑफ अ लेडी वाली पोएम सुनी होगी, ठीक है, तो वही चीज़ है। नेक्स्ट, द फाइनल डेफिनेशन इज नैरोअर, जो अंतिम परिभाषा है, फाइनल आखिरी परिभाषा, इज नैरोअर, वो छोटी है। नैरो मतलब जो भीड़ी होती है, भीड़ी गली होती है ना, ऐसी छोटी भीड़ी, तो नैरो, और ईआर लगा दिया यानी कि कंपैरेटिव डिग्री है। तो ये डेफिनेशन तुलनात्मक रूप से छोटी है। किससे छोटी है? देन द वन, कह रहे हैं उससे, किससे? रिलीज्ड, जो रिलीज की गई थी, जारी की गई थी, इन अ ड्राफ्ट वर्जन, ड्राफ्ट वर्जन में। और किसका ड्राफ्ट वर्जन? ऑफ दीज रूल्स, इन रूल्स का, इन अक्टूबर 2025 में। तो मतलब 2025 अक्टूबर में इन रूल्स का एक ड्राफ्ट वर्जन आया था, जिसमें जो रिलीज़ किया गया था, तो उसमें कोई डेफिनेशन दी होगी। तो कह रहे हैं लेकिन जो अभी वाली डेफिनेशन है फाइनल, तो वो उससे छोटी है। इसके बाद आगे ध्यान से समझना, एज विद द एग्जिस्टिंग IT रूल्स। तो एज मतलब जैसे कि, एग्जिस्टिंग मतलब मौजूदा, तो जैसे कि मौजूदा IT रूल्स के साथ है। फेलियर टू कंप्लाई विद द रूल्स, कह रहे हैं रूल्स अगर आप कंप्लाई करने में, मानने में अगर फेल हो जाते हैं, तो इससे क्या होगा? मतलब रूल्स को मानने में अगर जो फेलियर है, न मानना रूल्स को, तो कह रहे हैं कुड रिजल्ट, इसका परिणाम हो सकता है, इन लॉस ऑफ सेफ हार्बर, जो कानूनी सुरक्षा है या सुरक्षा जो शरण है, हार्बर है, तो ये खो सकती है, मतलब आपसे छीनी जा सकती है इन शॉर्ट। तो जो मौजूदा IT रूल्स हैं, तो उनके अकॉर्डिंग कह रहे हैं अगर आप रूल को फॉलो नहीं करते, तो इसका परिणाम ये हो सकता है कि आपका जो कानूनी सुरक्षा है, सेफ हार्बर जो है, तो ये लॉस हो सकती है, ठीक है। फिर कोमा डाल के आगे बता रहे हैं, ये जो बात है कि ये आपका जो सुरक्षा कानून है खो सकता है, ठीक है, आपसे छीना जा सकता है, तो कह रहे ये क्या चीज़ है? कोमा डाल के बता रहे हैं, द लीगल प्रिंसिपल, ये कानूनी सिद्धांत है। दैट जो, अब ये जो भी सेंस दे सकता है, बट ये जो का सेंस नहीं देगा, क्योंकि
ये जो दैट है ये जो होगा या की होगा, ये आपको सिर्फ पढ़ के पता चल सकता है, इसका कोई नियम नहीं होता। ठीक है, कैसा सिद्धांत है कि साइट्स, जो साइट्स हैं, साइट्स मतलब प्लेटफॉर्म्स, और कौन से प्लेटफॉर्म्स कह रहे हैं, अलोइंग यूजर्स टू पोस्ट कंटेंट, जो मतलब ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो अनुमति देते हैं यूजर्स को कंटेंट पोस्ट करने की, तो वो साइट्स कह रहे हैं कैन नॉट बी ऑटोमेटिकली बी हेल्ड, तो उनको ऑटोमेटिकली लाइबल नहीं ठहराया जा सकता है। इसको ब्रेक करते हैं पहले, यहाँ पे साइट्स कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल, ये है असली सेंटेंस। साइट्स यहाँ ऑब्जेक्ट का काम करेगा, कैन का पैसिव आ गया हमारा कैन बी, होल्ड लाइबल होता है जिम्मेदार ठहराना, होल्ड का थर्ड फॉर्म हेल्ड। तो कह रहे हैं जो ये साइट्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, तो इनको ऑटोमेटिकली जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। कौन सी साइट्स कह रहे हैं, अलोइंग, जो आज्ञा देती हैं यूजर्स को कंटेंट पोस्ट करने की। यानी कि अगर मैं यूट्यूब यूज़ कर रहा हूँ, मैंने कंटेंट पोस्ट किया, अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो मुझ पर कार्रवाई होगी, नॉट ऑन यूट्यूब। तो यूट्यूब ने मुझे परमिशन दिया कंटेंट डालने का, तो वो जिम्मेदार नहीं होंगे, मैं जिम्मेदार हूँगा। तो ये मौजूदा जो रूल है उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। लेकिन अभी इसमें बदलाव हुआ है, तो ये अब मुझे नहीं पकड़ेंगे, ये पकड़ेंगे यूट्यूब को, अगर वो 2 घंटे में कंटेंट को नहीं बदलते हैं, अगर मैंने कुछ भी गलत डाला, ठीक है। लेकिन ये कब, इसको भी समझ लो, मान लो मैं यूट्यूब हूँ, आप कंटेंट क्रिएटर हो, आपने कुछ गलत डाला तो आपको कानून पकड़ेगा। कब पकड़ेगा, अगर मैं रूल को फॉलो कर रहा हूँ, मतलब मैं जो कानून कह रहा है भी आपको अपना प्लेटफॉर्म ऐसे चलाना है और मैं उनके अकॉर्डिंग चला रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे कुछ नहीं कहेंगे, तो मैं लायबल नहीं होऊंगा, मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा, आप जिम्मेदार होंगे, तो मुझे सेफ हार्बर मिलेगा, मुझे कानूनी सुरक्षा मिलेगी। लेकिन अगर मैं सरकार की बात ना मानूं, फिर आप कुछ भी गलत पोस्ट करते हो, तो मैं जिम्मेदार होऊंगा, क्योंकि मैंने उनकी बात नहीं मानी, फिर अपनी मनमर्जी से मैं आपको परमिशन दे रहा हूँ, तो मैं क्या करेंगे, कानून वाले मुझे पकड़ेंगे, ठीक है। वही बात यहाँ पे की जा रही है। तो पूरा मतलब निकालो, जैसा कि मौजूदा आईटी रूल्स के साथ है, अगर रूल्स को फॉलो करने में विफल हो जाते हैं तो इसका परिणाम होता है जो कानूनी सुरक्षा है उसका चले जाना, जो कि लीगल प्रिंसिपल है। कैसा प्रिंसिपल है कि जो साइट्स जो अलो करती है यूज़र को पोस्ट करने में कंटेंट को, तो ये ऑटोमेटिकली कह रहे हैं जिम्मेदार नहीं हो सकती हैं। इन द सेम वे, कह रहे हैं उस तरह से, एज, जैसे कि अ पब्लिशर ऑफ अ बुक और अ पीरियोडिकल कैन, जो एक पब्लिशर है किसका, एक बुक का या पीरियोडिकल का, मतलब जो पत्रिकाएं होती है, तो कह रहे हैं जिस तरह से वो कैन, वो हो सकते हैं मतलब जिम्मेदार, तो ऐसे ही इनके साथ ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब मान लो बुक लिखी मैंने, या फिर मैंने कोई पत्रिका लिखी, ठीक, तो मैं उसका क्या हुआ, पब्लिशर, तो अगर मैं उसको लिख रहा हूँ तो मैं ही जिम्मेदार हूँ। लेकिन ये जो वेबसाइट्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके साथ ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो मौजूदा आईटी रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आप रूल फॉलो नहीं करते तो इसका रिजल्ट होगा कि आपका जो सुरक्षा कानून है वो हटा दिया जाएगा, जो कि एक लीगल प्रिंसिपल है कि वेबसाइट जो अलो करती है कंटेंट पोस्ट करने के लिए यूज़र्स को, तो वो साइट्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली जिम्मेदार नहीं हो सकती हैं, उसी तरह से जैसे कि बुक या जो पत्रिकाएं हैं उनके जो पब्लिशर हो सकते हैं, ये मतलब है। नाउ द लास्ट पैराग्राफ, अ सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑन ट्यूसडे सैड, एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी जो है इन्होंने मंगलवार को कहा, क्या बोला, द रूल्स इंक्लूड, रूल्स में शामिल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, रूल सब्जेक्ट इंक्लूड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रूल में क्या शामिल है, अ कार्व आउट, मतलब छूट, छूट शामिल है, किस चीज़ की छूट, फॉर टचअप्स, टचअप्स के लिए। कौन से टचअप्स, कह रहे हैं दैट जो स्मार्टफोन कैमराज ऑफन परफॉर्म, जो स्मार्टफोन के कैमराज अक्सर परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे स्मार्टफोन कैमराज सब्जेक्ट होगा, ऑफन हमारी एडवर्ब है, और परफॉर्म यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट, ऑटोमेटिकली एडवर्ब, दैट यहाँ पर है रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक। अभी इसको एक चीज़ और समझो, यहाँ पर ये 2 वर्ड इंपॉर्टेंट है। पहला कार्व आउट करना, ठीक है, कार्व आउट, तो आप कार्विंग करते हो स्टोन्स में, हमारा मूर्तियाँ वगैरह बनाते हो, हिस्ट्री में पढ़ा होगा, ज्योग्राफी में। कार्व आउट का मतलब एक टेक्निकल टर्म है, याद रखो ना रखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब ये है कि जो रूल्स बने हैं तो
उन रूल्स में से कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होते हैं, अपवाद होते हैं, तो उनमें से उनको हटा दिया जाता है, तो वही कह रहे हैं कार्व आउट। और टचअप्स का मतलब है जैसे आप कोई फोटो ले रहे हो या एडिटिंग कर रहे हो, आपने ब्राइटनेस बढ़ा दी, कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दिया, थोड़ा बहुत एडिटिंग कर दिया, टचअप कर दिया, ठीक है, तो वो चीज़ को हटाया है, मतलब उसको नहीं इंक्लूड किया। अगर आप ब्राइटनेस बढ़ा रहे हो तो वो चीज़ें नहीं मायने रखेंगी, ठीक है, उनको हटा दो इन नियमों से। तो मतलब है एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल ने ट्यूसडे को कहा कि ये जो रूल है इनमें शामिल है, जिसमें छूट दी गई है टचअप्स को। कौन से टचअप्स? कह रहे हैं जो स्मार्टफोन के कैमराज अक्सर परफॉर्म कर देते हैं अपने आप ही। तो ये था हमारा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा, क्योंकि टेक्निकल लैंग्वेज थोड़ी ज़्यादा यूज़ हुई है। आप ही का डिमांड था कि ऐसा न्यूज़ देना, तो मैंने आपको दे दिया और मैंने आपको सारे रूल भी दिखा दिए। अब इंग्लिश सीखना ना सीखना आपके हाथ में है, और जो लोग सीखना चाहते हैं डाउनलोड कर लेना बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। वर्ड मीनिंग अच्छे से याद कर लेना। अगली वीडियो में मैं आपसे आज की वीडियो से जुड़े हुए कुछ वर्ड्स मैं नेक्स्ट वीडियो में पूछूंगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।